लाइट्स, कैमरा और थोड़ी सी मेरी स्माइल। हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा और आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सच। ये बचपन से ही मुझे यूट्यूबर बनने का चुल था, लेकिन मैं कंसिस्टेंट थी ही नहीं यूट्यूब चैनल को लेकर। लेकिन इस बार तो मैंने सोचा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कंसिस्टेंट रहूँगी ही रहूँगी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। तो लेकर आ गई हूँ मैं Q&A वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किसने पूछा मुझसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा मेरी दोस्त ने, ये रहा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, उसने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा। शेयर योर स्किन केयर रूटीन, wanna ग्लो लाइक यू, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच, लेकिन इतना भी अच्छा स्किन नहीं है मेरा जितना लोग सोच रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, what is the best advice you ever received? तो सबसे पहले मैं स्किन केयर रूटीन बता देती हूँ मेरा। बहुत ही बेसिक सा स्किन केयर है मेरा। मैं इतनी स्किन केयर तो करती नहीं हूँ, मतलब मेरा स्किन ऑयली है, तो अगर मैं ज़्यादा स्किन केयर अप्लाई करती हूँ तो एक्ने निकलते हैं, एक्ने। तो मुझे एक्ने नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक्ने से बचने के लिए ये लगाती हूँ पिलग्रिम का ऑयल फ्री। कैसे दिखाऊँ यार, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना नहीं आता। ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये है पिलग्रिम का ऑयल बैलेंस जेल फेस वॉश। और इसके बाद चश्मे पहना मैं बैठ जाऊँ, चश्मा टूट जाएगा फिर। और उसके बाद मैं लगाती हूँ ये 5 सिनेमाइड्स बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र। ये भी पिलग्रिम का ही है। पिलग्रिम मेरा फेवरेट ब्रांड बन चुका है गाइस, बहुत ही अच्छा है पिलग्रिम का प्रोडक्ट्स। आप यूज़ करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और ये है सनस्क्रीन, जो कि कूलिंग फ्लूइड सनस्क्रीन है विद हाइलुरोनिक एसिड। ये भी बहुत अच्छा है, डायरेक्ट स्किन को ग्लोइश लुक देता है और स्किन पे नॉन स्टिकी रहता है, वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता, बहुत ही अच्छा है। और ये है सीरम, ये भी पिलग्रिम का ही है, विटामिन सी बेस्ड सीरम है ये पिलग्रिम का। और मुझे सारे पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि मैं हेयर केयर में भी पिलग्रिम के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो यूजुअली मेरा स्किन तो बहुत ही ज़्यादा एक्ने था मेरी स्किन में, लेकिन जब से मैंने पिलग्रिम का प्रोडक्ट्स यूज़ किया तो वो मतलब एक्ने जो था, ऐसे तो टाइनी बम्प्स आते हैं फोरहेड ऐसे तो टाइनी बम्प्स आते हैं मेरे फोरहेड पे। कुछ महीना पहले मेरे चीक्स पे भी एक्ने निकलते थे, बहुत बड़े वाले एक्ने, और एक्ने मार्क्स भी रह गया था मेरे चीक्स पर। लेकिन जब से मैंने पिलग्रिम का यूज़ किया है प्रोडक्ट्स, तो उसने मेरे डार्क स्पॉट्स को और एक्ने मार्क्स को फेड करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा है पिलग्रिम, आप ज़रूर यूज़ करें एक बार। आप यूज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन था उसका, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड? बेस्ट एडवाइस मुझे ये मिला लाइफ में कि अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जियो। हमें हमारे लाइफ में बोलने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि तुम्हें लाइफ में ये करना चाहिए, तुम्हें लाइफ में वो करना चाहिए, हमारी बात मानो, ऐसा करो वैसा करो। इवन योर पेरेंट्स भी बहुत बार आप भी अपने डिसीजन फोर्स करेंगे कि तुम्हें यही करना पड़ेगा। मेरे लाइफ में मुझे बेस्ट एडवाइस ये मिला कि अपनी लाइफ को हमें हमारी मर्जी से ही जीना चाहिए। किसी और की बात पे आके, किसी और की बात को सुन के हमें वैसा नहीं करना चाहिए। या फिर हम किसी और को देखते हैं कि इसकी लाइफ में तो ये हो रहा है, उसके लाइफ में तो ये हो रहा है, मुझे भी उसकी तरह बनना चाहिए, मुझे भी उसकी तरह करना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है। हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है, जो हमारा दिमाग कहता है, जो हमारे लिए सही है, हमें वो करना चाहिए। किसी की मत सुनो गाइस, जो आपको अच्छा लगे वही करो, जो आपके लिए अच्छा हो वही करो। क्योंकि लास्ट में जाके आप अकेले ही रहोगे, कोई आपके साथ आपका लाइफ जीने के लिए नहीं आएगा। आपको अपने जो मुश्किलें हैं वो खुद ही उससे सामना करना पड़ेगा, आपको खुद ही जीना पड़ेगा अपनी लाइफ को। चाहे आप कुछ भी करियर चूज़ करो या फिर कैसे भी रहो, कुछ भी डिसीजन लो अपने मन से लो, ताकि बाद में जाके आपको ये रिग्रेट ना हो कि इसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया था, इसकी बात सुन के मैंने ये डिसीजन लिया था और अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए अपने लाइफ में। इसलिए मैं तो बस अपनी सुनती हूँ, अपने मन की सुनती हूँ, अपने दिमाग की सुनती हूँ, ताकि एट द एंड मुझे रिग्रेट ना हो किसी चीज़ का कि यार मैंने तो उसकी बात सुन के ऐसा कर दिया। ये बिल्कुल ही गलत है गाइस। इसलिए अपनी बात सुनो, अपने मन की बात सुनो और अपनी ही मर्जी चलाओ, अपनी ही मर्जी करो, क्योंकि यही सही है सबके लिए। ये मेरा ओपिनियन था, मेरा एडवाइस ये है, क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटी है और डेथ हैज़ नो एज। मतलब हमें पता ही नहीं कि कब हम मर जाएंगे, कब हमारे साथ क्या हो जाएगा। इसलिए लाइफ को आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे जियो, क्योंकि एट द एंड जब आप मर रहे होगे तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मुझे तो लाइफ में ये करना था, मैं तो कर ही नहीं पाई। सोच कर सारा टाइम निकाल दिया, या फिर इंतजार करके कि बाद में कर लूँगी, ऐसे करके सारा टाइम निकाल दिया, अभी तो मेरे पास वक्त ही नहीं बचा। तो ऐसे करके बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना है अपने आप को। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पर, जो कि मुझे पूछा है पेपलॉग बी ने। पूछा है इन्होंने मुझे, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस? सो मेरे लिए तो एग्जैक्ट पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ये है कि हमें लाइफ को जीना चाहिए। मतलब लाइफ में कुछ करो या ना करो, खुश रहो, लाइफ को जियो, क्योंकि हमें एक ही लाइफ मिली है, हमें लाइफ बार बार नहीं मिलती। और हमें पता ही नहीं कि हमें इंसान का लाइफ और मिलेगा कि नहीं,
रीबर्थ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो लाइफ एक ही है, तो एक ही लाइफ में जो करना है करो, क्योंकि दोबारा लाइफ नहीं मिलेगी। लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, बीचिंग करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, करो, तुम्हें जो करना है करो, अपनी मर्जी करो, चाहे लोग कुछ भी बोले इग्नोर करो लोगों की बातों को और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जियो, क्योंकि यही पर्पज़ है लाइफ का। देखो, काम तो सभी करते हैं, करियर तो सभी को ही बनाना होता है और फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सभी को लेनी पड़ती है। कुछ भी हो, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, सबको करनी ही पड़ेंगी, लेकिन जो इन लोग समझ नहीं पाते वो है खुश रहना, कि खुश रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ में हम इसीलिए तो जीते हैं ताकि हम खुश रह पाए, वरना लाइफ में ये सब करने का मकसद ही क्या है। लाइफ में लोग पैसे कमाना भी ज़रूरी है, देखो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में अपने लाइफ को ही जीना भूल जाते हैं। वो इतना गुम हो जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में कि वो अपने एग्जिस्टेंस को ही भूल जाते हैं, या फिर किसी के पीछे हम इतना भागते हैं कि हम अपने एग्जिस्टेंस को ही भूल जाते हैं। अरे अपने आप से सेल्फ लव करो, अपने आप से प्यार करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो अपने लाइफ में। मेन मोटिव तो यही है लाइफ का, कि खुश रहो, एक अच्छा इंसान बनो, बस यही है पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये पूछा है मुझे प्रिंस महाराज ने मैसेज का रिप्लाई। देखो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम में तो इतना ह्यूज फैन फॉलोइंग नहीं है अभी तक, 1600 समथिंग है कुछ, तो पर भी मतलब लोग ऐसे होते हैं ना, इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं, जब उन लोगों को फॉलो बैक नहीं मिलता, मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता तो अनफॉलो भी कर देते हैं। तो इस मतलब मेरे फॉलोवर्स तो ज़्यादा नहीं है, बट जो मैसेज रिक्वेस्ट में मैसेजेस है वो बहुत सारे हैं, तो मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं दे सकती क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं। और फेसबुक में तो एक्सट्रीम मैसेजेस है गाइस, अगर मैं सुबह से लेकर रात तक भी सबको रिप्लाई देती हूँ तो भी कंप्लीट नहीं होगा, इतने सारे मैसेजेस है। तो आप लोग समझिए इस बात को कि मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं दे सकती हर एक इंसान को। मैं आप लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइव, थ्रू माय रील्स, थ्रू माय वीडियोस, ये सब से मैं आप लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं सबको जाकर रिप्लाई नहीं दे सकती क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आ रखे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती। मतलब सबसे ऊपर जो मैसेजेस आए हुए होते हैं मैं उन सभी को रिप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं मुझे, तारीफ करते हैं, तो उन लोगों को थैंक यू बोलना तो बनता है। उन लोगों को तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है सभी लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने वाले, लेकिन मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही जल्दी लाइव आऊँ और इससे आप सभी से बात करूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा है हीराज दास ने। तो इन्होंने पूछा है मुझे, अगर हम दोनों एक मूवी में हो तो जेनरे क्या होगा, कॉमेडी या हॉरर? तो मैं तो आपको जानती नहीं हूँ आप कौन हो, तो शायद कॉमेडी मूवी हो, क्योंकि हॉरर मूवी ऐसे थोड़ी होता है। हॉरर मूवी में तो बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं ना। अनजान आदमी के साथ मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या हो सकता है। अगर कोई जाना पहचाना इंसान हो तब तो मैं बता सकती। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है ट्री फ्रॉग रे। एक्चुअली ये मेरा क्लासमेट है, मतलब क्लासमेट था। उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, आँख बंद करने से काला कलर क्या दिखता है? ये तो तुमने मुझसे बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन का मैं जवाब कैसे दूँ? क्योंकि आँख खोल के हमें सब कुछ दिखता है, सब कुछ, इसलिए आँख बंद करके हमें काला कलर दिखता है। यही रीज़न हो सकता है। पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट तो हूँ नहीं जो मुझे पता होगी आँख बंद करने से काला ही दिखेगा ना, क्योंकि आँख अगर हम बंद करते हैं तो हमारा आँख काम करना बंद कर देता है, तो इसलिए हमें काला कलर दिखता है। यही है इसका आंसर और मुझे नहीं पता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये भी मेरी फ्रेंड है, इसने मुझे पूछा है, क्या आप भी बकरी चोरी करती हो? मैं बकरी क्यों चोरी करूँगी भाई? बिल्ली चोरी करती हो बोलने से तब भी मैं मानती, लेकिन मैं बकरी क्यों चोरी करूँगी? बकरी से मेरा कुछ पर्पस ही नहीं है। यहाँ तो जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे तो इतनी बकरियाँ मुझे दिखाई भी नहीं देती। बकरियाँ तो गाँव में दिखाई देती है ना, और बकरी चोरी करूँगी क्यों मैं? मुझे पता है ये सिर्फ नॉर्मल मजाक करने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन मैं बकरी ना ही खाती हूँ ना ही मुझे पसंद है। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे हेल्थ पसंद नहीं है, तो नहीं करूँगी बकरी चोरी। मैं बकरी चोर नहीं हूँ। तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा है अनूप रॉय ने। इफ़ यू कुड relive one day in your life, which would it be and why? If I could relive one day, it was definitely be my childhood. क्योंकि बचपन के दिनों में मैं इतनी खुश थी, नो ओवर थिंकिंग, नो स्ट्रेस, ना ही किसी चीज़ की टेंशन, बस खाओ पियो सो। इतना अच्छा लाइफ था। मतलब बचपन में मैं कार्टून देखती थी, शिनचैन, डोरेमोन, और कार्टून देखते टाइम भी मतलब कार्टून में खो जाती थी। अभी मुझे शिनचैन देखना बहुत पसंद है, कार्टून देखना भी पसंद है, लेकिन जब मैं कार्टून देखती हूँ मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली तब भी चलते ही रहता है और ओवर थिंकिंग करते ही रहता है। मतलब कुछ भी चीज़ को लेकर सोचता ही रहता है। तो अभी मैं वो बचपन की सुकून जैसे मैं कार्टून्स भी नहीं देख सकती। और बचपन के दिनों में तो कुछ काम करना होता ही नहीं था, किस चीज़ का टेंशन प्रेशर भी नहीं होता था इतना। बस स्कूल जाओ, खाओ, टीवी देखो, सो, खेलो, बचपन यही तो काम है। और खेलना तो मुझे बहुत पसंद था। मैं पहले बचपन में कॉलोनी में रहती थी, तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे और मैं रोज़ खेलती थी उनके साथ। शाम को मैं बहुत खेलती थी। कभी कभी तो मुझे चोट भी लग जाता था, पर भी मैं चुप रहती थी, मम्मी को नहीं
करने के बजाय, तो इसलिए मैं दिखाती ही नहीं थी चोट लगने पर भी, चुपचाप मैं बैठती रहती थी अगर मुझे चोट मिल जाए तो मुझे बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, चाहे होली हो दिवाली हो, हम कॉलोनी के बच्चे एक साथ मिलकर कब शुरू करेंगे ऐसे हो जाता था, मतलब हमारी एक्साइटमेंट इतनी हाई लेवल होती थी। अभी तो चाहे कुछ भी फेस्टिवल आ जाए घर में ही बैठ के निकल जाता है, और अभी तो बहुत ही जनरेशन चेंज हो चुका है, पता नहीं आजकल तो पहले जैसा कुछ है ही नहीं, आजकल कुछ फेस्टिवल आ जाए तो कैमरा में आ जाते हैं लोग। अभी मैं भी वही बन चुकी हूँ, मतलब मैं खुद को भी इंक्लूड करके बोल रही हूँ कि मैं भी वही बन चुकी हूँ, पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, वो दिन भी क्या दिन थे, बहुत ही अच्छा दिन था वो सब, मुझे बहुत याद आता है मेरा बचपन, कुछ टेंशन नहीं था, बहुत अच्छा था। तो मैं वही लाइफ को वापस जीना चाहूँगी अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं होने वाला, तो ये बस एक डेल्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बोला है संजय रॉय ने। तो इन्होंने मुझे बोला है, क्यों पूछेगा, क्या आप सेलिब्रिटी हो? देखो भाई, सेलिब्रिटी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी को फोर्स भी नहीं किया कि नहीं आपको तो पूछना ही पड़ेगा मुझे क्वेश्चन, अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं कुछ कर दूंगी आपके साथ, या फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अगर आपको नहीं पूछना है कुछ क्वेश्चन तो आप सिंपली इग्नोर करके निकल जाओ। ऐसे बोलने वाली क्या बात थी कि क्यों पूछेगा, क्या आप सेलिब्रिटी हो? सेलिब्रिटी को ही लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या? दूसरे लोगों को तो पूछते हैं, अगर आपको नहीं पूछना सिंपली इग्नोर करो भाई। लोग सच कहते हैं, कीड़ा बस दांत में ही नहीं होता, बाकी समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी है। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, नहीं पूछना है तो निकल जाओ। तुम्हें किसने ज़बरदस्ती बोला कि मुझे पूछो क्वेश्चन, मुझे पूछो? गान मस्ती तो देखो इस इंसान की कि मुझे सेलिब्रिटी हो क्या? हाँ हूँ मैं सेलिब्रिटी, क्या कर लेगा तू? अब तो नहीं हूँ सेलिब्रिटी, लेकिन एक दिन ज़रूर बनूंगी, क्या कर लेगा तू? इस तरह के लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। अगर मुझे सामने मेरे फेस पे बोला होता तो और भी बुरी तरीके से बोलती मैं, लेकिन अभी नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से इतनी बुरी तरीके से, लेकिन मैं बहुत बुरा बोल सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पूछा है मुझे मेरी मम्मी ने, मुझे पूछो तुम दिन भर क्या क्या करती हो? आपकी आईडी लोगों को नहीं पता तो लोग नहीं पूछेंगे, और कोई भी इतना किसी के पास इतना हिम्मत तो नहीं कि डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन पूछने चले जाए, तो मेरा राज ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू सिंगल? इफ़ यस देन आपको एक लड़के में क्या चाहिए उसे आपका पार्टनर बनाने में? ये क्वेश्चन पूछा है तन्मय घोषाल ने। यस आई एम सिंगल। नहीं होता कि हम सोच के रखते हैं कि हमें कैसा प्यार चाहिए, हम अपने दिमाग में जैसा सोचते हैं वैसा आदमी हमें कभी नहीं मिलेगा, वैसा पता नहीं किसी को तो मिल जाता है जैसा उन्होंने सोचा होता है, पर हर किसी को नहीं मिलता है जैसा उन्होंने सोचा होता है। इसलिए बस प्यार खुद ब खुद हो जाता है, प्यार किसी से करना नहीं पड़ता, प्यार हो जाता है। वैसे क्राइटेरिया तो है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, रेस्पेक्टफुल, लॉयल और केयरिंग होना पड़ेगा, और लुक्स भी होना ही पड़ेगा। ये सब कॉमन सी चीज़ें हर एक लड़के को चाहिए, ये सब लॉयलिटी तो मोस्ट कॉमन चीज़ है, बेयर मिनिमम है, पर आजकल के लड़कों को तो पता नहीं क्या हो गया। इस टॉपिक को छोड़ दो वरना विवाद हो जाएगा। वैसे भी मैं इतनी जल्दी कलेश नहीं करना चाहती मर्द जात के साथ, पर धीरे धीरे मेरे ब्लॉग्स में कुछ नया नया आता रहेगा। लड़कों को ऐसा होना चाहिए कि वो लड़कियों की बचपना को ना मारे। लड़की उस इंसान के सामने बच्ची होती है जिससे वो प्यार करती है, वो बिल्कुल बच्ची बन जाती है, चाहे वो जितना भी मैच्योर हो, बच्चों जैसी हरकतें करेंगी, वो इमेच्योर वाली हरकतें करेंगी, वो ओवर थिंक करेंगी, बट एक अंडरस्टैंडेबल मैन को, एक मैच्योर मैन को वो सब समझना पड़ेगा। एक इमेच्योर मैन वो कभी नहीं समझ सकता। लड़कियों को टाइम देना चाहिए, टाइम देना होता है, सरप्राइजेस देना होता है, उसकी केयर करनी होती है, उसकी फीलिंग्स की केयर करनी होती है, उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है। बहुत कुछ है, इससे लिस्ट लंबा हो जाएगा। आजकल के लड़कियों का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is one thing you are very grateful for and one thing you are very ungrateful for? वन थिंग आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, मेरे लाइफ में बहुत ही केयरिंग लोग हैं जो मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी वो सोचते हैं मेरे बारे में। लाइक यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड। तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी मुश्किल सिचुएशन पे, और जब मैं अकेली होती हूँ तो मतलब जब मैं अकेली थी एक सिचुएशन में, उस टाइम पे तुमने मेरी बहुत मदद करी, और तुम्हारे साथ इस पिक में खेलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और गेम में तुम्हें हरा के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और रोज़ करना भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरी लाइफ में और भी बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे कि मेरे टीचर्स। बचपन से ही मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं यार, मतलब ना मैं उन्हें कभी भूल पाऊंगी ना वो मुझे कभी भूल पाएंगे। ऐसे टीचर्स थे, मतलब टीचर्स के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था। टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे क्योंकि मैं उनकी सारी बातें मानती थी और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ, तो टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे। रिसेंटली मैं क्लास 12 में थी, तो 12 के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। मेरे टीचर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे समझाया, हमेशा मुझे एक राइट पाथ पर लेकर गए। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे लाइफ में ये लोग मिले। और अनग्रेटफुल मैं हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रहे हैं। मैं अभी वो बता नहीं सकती, मैं स्टोरी टाइम वीडियो भी बनाऊँगी कुछ दिनों बाद, तो मैं एक एक करके मेरे डिफ़िकल्ट लाइफ सिचुएशंस के बारे में बताऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, मैंने कैसे ओवरकम किया उन सब चीज़ों से। लेकिन बहुत ही मुश्किल रहा है मेरा ये जर्नी, बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ा मुझे। मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने कैसे सब कुछ संभाला, कैसे खुद को संभाला। ऐसा एक सिचुएशन नहीं है, ऐसा एक
सिचुएशन नहीं है, ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनसे मुझे गुजरना पड़ा, बट मैं अभी वो सबको नहीं बता सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योर एज पूछा है अमन आईसी ने। एज नहीं बताऊंगी, मैं ईयर बता देती हूँ कि कौन सी ईयर में मैं पैदा हुई थी। 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझे संजू राय यादव ने। पूछा है कि आप इतने सुंदर कैसे हो। इतनी सुंदर मैं कैसे हूँ? शायद जेनेटिक्स से या फिर भगवान ने बनाया। मुझे अपने आप को शीशे में देखकर ही अच्छा लगता है, कैमरे पे देखकर अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग, और मैं खुद को सुंदर मानती भी नहीं हूँ इतना कि मैं हाँ सुंदर हूँ। पता नहीं आप लोगों को लगता है तो थैंक यू, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर होती है अपने लुक्स को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे सुमित नंदी ने। उसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। पहला तो पूछा योर एज, जो मैं बता चुकी हूँ पहले। फिर पूछा है इतनी क्यूट कैसे हो आप? बचपन से ही क्यूट हूँ मैं। मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली लोग जब भी मुझे कम्प्लीमेंट्स देते हैं, वो कम्प्लीमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड यही है, क्यूट। क्यूट के अलावा बहुत ही कम वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो एक्चुअली हरकतें लोगों की ऐसी होती है कि उनकी हरकतें और उनकी बातें उन लोगों को क्यूट बना देती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्यूट बस शक्ल से ही नहीं होता, उन लोगों की बातों से और हरकतों से, उनकी आदतों से, इन सब चीज़ों से वो इंसान क्यूट बन जाता है। और पूछा है कि क्यूटी प्लीज़ शेयर यूट्यूब लिंक। यूट्यूब लिंक क्या, मैंने यूट्यूब वीडियो ही शेयर कर दिया। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। आर यू बंगाली? यस आई एम बंगाली, बट नॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। मेरा बर्थ हुआ है लखीमपुर में, बट मैं बचपन से ही अरुणाचल प्रदेश में ही रही हूँ और मैं अरुणाचली बंगाली हूँ। योर क्यूटनेस इज जस्ट ऑसम, योर क्यूटनेस ऑल्सो टचिंग माई हार्ट। ये तो ऐसी लाइन्स है, बहुत सारे गेम्स में तो ऐसे ही पढ़े हैं। बाय द वे थैंक यू। मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए गाइस, लेकिन मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं। देखा, इतना ही क्वेश्चन पूछा मुझे बस लोगों ने। इतना कम क्वेश्चन को पूछता है क्या? मैंने तो सोचा था कि इतना सारा क्वेश्चन पूछेंगे लोग मुझे और मैं वहाँ से छाटूंगी कि हाँ किस किस का आंसर देना है ऐसे। लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बट जिन्होंने पूछा उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच गाइस मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए। मैंने आप लोगों का आंसर जो है पूरे दिल से और सच बोल कर दिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँगी। ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो था, इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है अभी मेरा, बट धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाऊंगी और एक्सपीरियंस होते रहेगा मेरा वीडियो बनाने में। और धन्यवाद। और कुछ मेरे पास बोलने के लिए नहीं है। जब मैं वीडियो बंद कर दूँगी तब मुझे याद आता रहेगा, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या याद आता है नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। इस वीडियो के लिए मैं बहुत थक गई, तब से मैं बोली जा रही हूँ, मैं जाके पानी पी लेती हूँ।